संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय हुलास पांडे जी हैं, जो एक मजबूत दावेदारी है, उनका एक अपना पहचान है राजनीतिक में। उसका बक्सर से आप देख लीजिए, यामिनी मिश्रा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है छात्र विंग के, वेद प्रकाश पांडे हैं जो प्रदेश अध्यक्ष युवा विंग के बिहार के बड़े नेता हैं। फिर से एससी सीट है ये सासाराम के, जो छेदी पासवान के पुत्र आते हैं, वो भी वहां से अच्छे उम्मीदवार हैं। फिर औरंगाबाद से डॉक्टर प्रकाश चंद्रा, आपको बताते हैं मैं, मुंगेर से मिथिलेश सिंह है जो राष्ट्रीय सचिव हैं। नालंदा से डॉक्टर सत्यानंद शर्मा है जो राष्ट्रीय महासचिव हैं। उसके बाद सतीश बाबू है जो राष्ट्रीय महासचिव हैं। उसके बाद काराकाट से गबरू सिंह जो पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। उसके बाद जहानाबाद से हैं अरुण सिंह जो पूर्व सांसद है, इंदु कश्यप जी हैं। गया एससी सीट से शोभा पासवान जी हैं। पूर्वी चंपारण से वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी हैं। शिवहर से प्रदेश महासचिव हैं रंजन सिंह जी हैं। फिर आपको मधुबनी से प्रदीप ठाकुर हैं, वहां पे दो उम्मीदवार हैं। फिर आपको दरभंगा से डॉक्टर शहनवाज अहमद कैफी जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और बड़े नेता हैं। उसका मुजफ्फरपुर से सोनू सिंह है। उसके बाद आपको जाके उजियारपुर से भरत सिंह प्रमुख हैं। फिर जाके आपको बेगूसराय से सुरेंद्र विवेक हैं जो पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं। पाटलिपुत्रा लोकसभा से कमलेश यादव है जो संसदीय बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं। आरा से बड़े भाई स्वरूप संघ के दबाव में आदरणीय चिराग पासवान जी कार्य कर रहे हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी कभी 33,000 कभी 11,000 वोल्ट इनको देती है शॉर्ट। एक बार भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इनके घर को खाली करा दिया जाता है, इनके परिवार को तोड़ दिया जाता है, रातों रात इनके पार्टी की मंत्री बना दिया जाता है। पशुपति पाल भाई हैं, उनके यहाँ ईडी सीडी का रेड पड़ रहा है, सीबीआई का रेड पड़ रहा है। इनको भी तो कहीं डर नहीं है ईडी का, कहीं हमारे यहाँ भी सीबीआई का रेड न पड़। लेकिन जो हमको जानकारी है, इनके पास तो उतना धन दौलत है नहीं, काली कमाई तो है नहीं। बिहार की जनता के साथ साथ लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता जानना चाहती है कि आखिर भाई भारतीय जनता पार्टी के किस दबाव में आप काम कर रहे हैं। आपको लगातार 11,000 किस बात का गठबंधन और किस बात का, भैया भारतीय जनता पार्टी आपको जो है सीम की तरह यूज कर रही है उपचुनाव में, और उस सीम का जब समापन हो जाता है उसको तोड़ के फेंक देता है। और चिराग जी आखिर अभी तक जब सीट नहीं मिली आपको, तो पांचों पे उम्मीदवार क्यों नहीं आप खड़ा कर रहे हैं? उम्मीदवार करना चाहिए, उतारेंगे। अगर उतारना है तो अच्छी बात है, पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे। भैया बिहार में 5 सीट पर एमएलसी के चुनाव होने वाले हैं और उस चुनाव को लेकर भाजपा ने यानी एनडीए ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। अब एनडीए कहने के बाद आप सोच रहे होंगे कि कौन कौन से दल उसमें शामिल हैं। शामिल तो कई दल हैं, लेकिन सीट सिर्फ पशुपति पारस को ही क्यों मिल रहा है? भाजपा ही क्यों लड़ रही है? चिराग पासवान को आखिर एक भी सीट क्यों नहीं दिया जा रहा है? उपचुनाव हुए, उसके पहले एमएलसी चुनाव हुए, चिराग भाजपा के विरुद्ध लड़े, चाचा पशुपति पारस के खिलाफ कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो गया, सारा प्रकरण हुआ। भारतीय जनता पार्टी चिराग को उपचुनाव में उपयोग कर ली और उसके बाद जब टिकट देने की बारी आई तो चाचा पशुपति पारस को दिया गया। आखिर क्या कारण है कि चिराग पासवान भाजपा के साथ हैं? वो कौन सी मजबूरी है कि गठबंधन में टिकट नहीं मिलने के बाद भी, कई तरह के प्रताड़ना और भाजपा द्वारा प्रताड़ित किए जाने के बाद भी चिराग उसी गठबंधन में अभी भी हैं? चिराग प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान बने हुए हैं, तो ऐसे में हमारे साथ चिराग पासवान के हनुमान हैं कृष्णा कल्लू जी। आप तो चिराग पासवान के हनुमान हैं, पार्टी में लंबे समय तक सेवा दे चुके हैं। क्या कारण है बार बार इतना प्रताड़ित होने के बाद चिराग पासवान उस गठबंधन में हैं? बार बार प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बातें करते हैं, एनडीए गठबंधन को लेकर बातें करते हैं। देखिए, निश्चित तौर पे मैं पार्टी का हिस्सा भी नहीं हूं, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आदरणीय चिराग पासवान जी कार्य कर रहे हैं,
लगातार भारतीय जनता पार्टी कभी 33,000 कभी 11,000 वोल्ट इनको देती है शॉर्ट। एक बार भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इनके घर को खाली करा दिया जाता है, इनके परिवार को तोड़ दिया जाता है, रातों रात इनके पार्टी की मंत्री बना दिया जाता है पशुपति पारस जी को, सिंबल फीस करा दिया जाता है। उसके बाद भी आखिर क्यों इनकी आंख नहीं खुली है और किस विषय पे ये डरते हैं भारतीय जनता पार्टी? आपको लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी जो चिराग जी के जो छोटे भाई हैं उनके यहाँ ईडी सीडी का रेड पड़ रहा है, सीबीआई का रेड पड़ रहा है, इनको भी तो कहीं डर नहीं है ईडी का कहीं हमारे यहाँ भी सीबीआई का रेड ना पड़ जाए? लेकिन जो हमको जानकारी है इनके पास तो उतना धन दौलत है नहीं, काली कमाई तो है नहीं। बिहार की जनता के साथ साथ लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता जानना चाहती है कि आखिर भाई भारतीय जनता पार्टी के किस दबाव में आप काम कर रहे हैं। आपको लगातार 11,000 33,000 वोट दिए जा रहा है, शॉट दिए जा रहा है, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के साथ गलवैया मिल रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी आपसे मुलाकात कर आपको पीठ थपथपाते हैं कि आपका जो जनाधार है बिहार में वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और दूसरी तरफ पशुपति कुमार पारस के कैंडिडेट को टिकट दी जाती है। मतलब आप तो पार्टी एमएलसी की हैं, आपको क्या लगता है कि चिराग से ज्यादा भाजपा पशुपति पारस को तवज्जो दे रही है? पूरी तरीके से अब हमको यह लगने लगा, विश्वास होने लगा थोड़ा बहुत, कि जो पशुपति कुमार पारस जी जो यह कहते थे कि असली उत्तराधिकारी राजनीतिक रामविलास पासवान के हम हैं, अब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत साबित होते जा रहा है। भैया आखिर किस बात का गठबंधन और किस बात का, भैया भारतीय जनता पार्टी आपको जो है सीम की तरह यूज कर रही है उपचुनाव में, और उस सीम का जब समापन हो जाता है उसको तोड़ के फेंक देता है। और चिराग जी आखिर अभी तक जब सीट नहीं मिली आपको तो पांचों पे उम्मीदवार क्यों नहीं आप खड़ा कर रहे हैं? उम्मीदवार करना चाहिए, उतारेंगे। अगर उतारना है तो अच्छी बात है, पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे। भैया 2020 में जिस तरीके से चिराग पासवान जी का जो ऐतिहासिक एक फैसला था अकेले चुनाव लड़ने का, हम तो कहेंगे कि लोकसभा का जो चुनाव है 2024 में 40 सीट पे, उसमें अधिकतर सीट पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार तैयार बैठे हैं। मतलब उनके पास उतना लोग हैं। पूरी तरीके से मैं करीब करीब हर एक क्षेत्र का चर्चा कर दूंगा, मेरे पास वो लिस्ट है। जब हम पार्टी में थे तो लिस्ट एक बनी थी, उसमें हम भी थे, हम आपको बता देते हैं, स्पष्ट तौर पे बता देते हैं, वो लिस्ट है। आपको बताते हैं। मैं मुंगेर से मिथिलेश सिंह है जो राष्ट्रीय सचिव हैं, नालंदा से डॉक्टर सत्यानंद शर्मा है जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, उसके बाद सतीश बाबू है जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, उसके बाद काराकाट से गबरू सिंह जो पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उसके बाद जहानाबाद से हैं अरुण सिंह जो पूर्व सांसद है, इंदु कश्यप जी हैं, गया एससी सीट से शोभा पासवान जी हैं, पूर्वी चंपारण से वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी हैं, शिवहर से प्रदेश महासचिव हैं रंजन सिंह जी हैं, फिर आपको मधुबनी से प्रदीप ठाकुर हैं, वहां पे दो उम्मीदवार हैं, फिर आपको दरभंगा से डॉक्टर शहनवाज अहमद कैफी जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और बड़े नेता हैं जी, उसका मुजफ्फरपुर से सोनू सिंह है, उसके बाद आपको जाके उजियारपुर से भरत सिंह प्रमुख हैं, फिर जाके आपको बेगूसराय से सुरेंद्र विवेक हैं जो पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं, पाटलिपुत्रा लोकसभा से कमलेश यादव है जो संसदीय बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं, आरा से बड़े भाई स्वरूप संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय हुलास पांडे जी हैं जो एक मजबूत दावेदारी है, उनका एक अपना पहचान है राजनीतिक में। उसके बाद बक्सर से आप देख लीजिए यामिनी मिश्रा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है छात्र विंग के, वेद प्रकाश पांडे हैं जो प्रदेश अध्यक्ष युवा विंग के बिहार के बड़े नेता हैं, फिर से एससी सीट है ये सासाराम के जो छेदी पासवान के पुत्र आते हैं, वो भी वहां से अच्छे उम्मीदवार हैं, फिर औरंगाबाद से डॉक्टर प्रकाश चंद्रा
उसके बाद राष्ट्रीय सचिव अरविंद सिंह हैं। उसके बाद वैशाली से जो आप नाम जानते हैं संजय सिंह जो आते हैं, पार्टी में उपाध्यक्ष हैं। अच्युतानंद सिंह जो पार्टी में पूर्व विधायक रहे हैं। उसके बाद आपको राकेश रोशन हैं जो पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष, बड़े चेहरा हैं। उसके बाद हाजीपुर से आप आइए, पार्टी के प्रधान महासचिव संजय पासवान, SC/ST प्रकोष्ठ के अध्यक्ष परशुराम पासवान, ये लोग हैं। फिर समस्तीपुर से आप आ जाइए, वो SC सीट है, वहां से चिराग जी के जो बहनोई हैं अरुण भारती जी हैं, मतलब मृणाल पासवान जी है, नहीं बहुत कुछ है। खगड़िया से रेणु कुशवाहा जी हैं। प्रचार प्रसारक प्रमुख संजय सिंह है जो अजय कुशवाहा भी हैं वहां से। उसके बाद जमुई से चिराग पासवान खुद है और नवादा से इंजीनियर रमेश सिंह जो पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष है। तो कई लिस्ट तो है हमारे पास जो हम आपको दिखा देते हैं। भैया तो किस बात की देरी, आपको भारतीय जनता पार्टी जो 15 से 20 सीट जो आप कहते हैं कि दे रही थी 2020 के विधानसभा चुनाव में, तो आपने सभी के गले पे तलवार लटका दिया और आपने अकेले चुनाव लड़िया। क्या भाई, तो मेरे पास प्रत्याशी ज्यादा, हम कैसे कंप्रोमाइज कर ले? तो भैया आखिर आज क्यों डर है आपको अपने सीट का? आपको भारतीय जनता पार्टी जो मुझे जानकारी है 2 सीट दे रही है, 1 सीट दे रही है, तो 40 सीट में क्यों नहीं चुनाव लड़ते हैं? इतने लोग आपके पास हैं, लड़ना चाहिए आपको और जीतना चाहिए आपको, क्यों नहीं लड़ते हैं? किस बात की डर है आपको? तो है कि चिराग पासवान खुद चुनाव हार जाएंगे जमुई से। तो भैया कैसे? आपके पार्टी का जनाधार है, आप बड़े लीडर हैं, 7% वोट है आपका, आपकी लोकप्रियता बड़ी है बिहार में, बिहार की जनता में, छात्र छात्राओं में। तो भैया किस बात का भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है? लोग पार्टी से बाहर जा रहे हैं, आप भी पार्टी से बाहर हुए, कई प्रवक्ता पार्टी से बाहर हुए, कई पदाधिकारी पार्टी से बाहर हुए, कोई पशुपति पारस की पार्टी में जा रहा है। आखिर चिराग पासवान की पार्टी में कमी कहाँ है? भाजपा भी लगातार उनको नेग्लेक्ट कर रही है, पार्टी के लोग भी बाहर जा रहे हैं। कुछ ना कुछ तो कमी होगा। बिना कमी का पार्टी में बहुत सारे लोग जो राष्ट्रीय में आज भी हैं जो इनसे खुश नहीं है। आप आपातकालीन बैठक बुला रहे हो, भैया किस बात की बैठक? मैं आपको स्पष्ट कर दूं आज कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जो 12 जनपद घर खाली हो रहा था, मैं चिराग पासवान जी से पूछना चाहता हूं कि आपने गाड़ी चलाकर अपने परिवार के साथ चला गया, आज वो हमारा भी परिवार है, मैं भी मां कहता हूं, परंतु रामविलास पासवान की तस्वीर सड़कों पर फेंकी गई थी, देश के अंबेडकर साहब की तस्वीर जो संविधान निर्माता हैं उनकी तस्वीर फेंकी गई थी और पार्टी के तमाम नेता खड़ा होकर देख रहे थे। किसी ने भी उस तस्वीर को हाथ में लेना क्यों नहीं उचित समझा? क्या चिराग पासवान दोनों व्यक्ति का तस्वीर लेकर हाथ से नहीं निकल सकते थे? आखिर उन्होंने क्यों नहीं लिया? और भारतीय जनता पार्टी उनका घर खाली करा दिया, परिवार को तोड़ दिया। किस मोह में पड़े हुए हैं? ये बिहार की जनता पूछती है, ये लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता पूछती है। भैया मुझे भी दर्द होता है क्योंकि हमने उस पार्टी में कार्य किया है। आप कहते हैं कि मैं शेर का पुत्र हूं, तो भैया शेर के पुत्र है ना, तो आप मैदान में लड़िए, 40 सीट पे चुनाव लड़िए, आपके पास पर्याप्त मात्रा में प्रत्याशी हैं। आखिर इन लोगों को किस यूज के लिए रखे हैं? सिर्फ बैनर पोस्टर लगाने के लिए? सिर्फ आपके साथ गाड़ी से घूमने के लिए? सिर्फ पैसा उड़ाने के लिए? ये लोग सक्षम व्यक्ति हैं। कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो। एक पूर्णिया से आपको बताता हूं मैं, एक किशनगंज से हैं जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, एक हमारे अशरफ अंसारी साहब हैं, वो भी मजबूत साथी हैं, वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। पार्टी में बहुत सारे लोग हैं जो इच्छुक हैं लड़ने के लिए, और कहीं ना कहीं ये लिस्ट जाहिर करता है होना चाहिए। भैया क्यों नहीं उतारे मैदान में? तो भारतीय जनता पार्टी के पीछे लगे हुए हैं भैया, क्यों? ईडी सीडी का डर है क्या आपको? सीबीआई का डर है? देखिए, चिराग पासवान भाजपा के साथ लंबे समय से हैं और वो चाहते हैं कि भाजपा के साथ चुनाव लड़े, लेकिन कार्यकर्ताओं की अनदेखी बार बार हो रही है। कल्लू जी ने स्पष्ट किया है कि चिराग पासवान को कहीं ना कहीं किसी चीज़ का डर है और इसकी वजह से वो लगातार भाजपा के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतार पा रहे हैं। और ऐसे में जो कार्यकर्ता हैं वो हतोत्साहित हैं, नेता हैं वो हतोत्साहित है, इसलिए कि सरकार से लंबे समय से बाहर है,
लोक जनशक्ति पार्टी, और उसके बाद जब पार्टी बदली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हुई, उसके बाद से तो लगातार बाहर ही हैं और ऐसे में लगातार कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जब टिकट की बारी आती है तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान को ही टिकट नहीं मिलता है, तो बाकी अन्य लोगों की तो बात छोड़ ही दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।